देखिए सर, मतलब आप मेरे को बताइए इसमें कौन टेस्ट कर पाएगा ऐसे? ये ऐसे में कौन टेस्ट करेगा सर? एडमिशन मतलब कराने आए होंगे तो सबसे पहला उन्होंने क्या कहा था इस कैंपस को देखकर? सबसे पहले तो बोले थे यहाँ पर सुविधा नहीं है। बिल्डिंग की भी गिरते रहते हैं छज्जा। और पढ़ाई का तो अच्छा ही होगा शायद, देखो कि सर इसलिए हम लोग यहाँ पर एडमिशन लिए मजबूरी। मतलब मजबूरी, यस मजबूरी है कि अगर आप लोगों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, यस कि आप लोग उधर भिलाई दिन ना जाओ या दूर ना जाओ, इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे एडमिशन लिया। हमारी कॉलेज की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। हम बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में यहाँ पे अपना अध्ययन कर रहे हैं। वो कभी भी वहाँ से गिर जाएगा। जी सर, वो तो गिरते आप लोग रहता है, जब- बारिश के आप लोग समय वो जब गिरते आना रहता जाना है। करें हम ना लोग यहाँ तो क्लास लगती है, वो गिरते रहता है। क्यों? वाटर कूलर्स 2 थे, दोनों खराब हो तो चुके फिर हैं। पानी अभी कैसे करते हो आप? घर से लेके आते हैं सर, जितना होता है फिर उतना ही पीना होता है। टीचर भी एक ही वॉशरूम यूज कर रहे हैं, मतलब बच्चे स्टूडेंट भी वही। students हाँ सब सर, वही टीचरों use को भी करते हैं। उसी का भी प्रॉब्लम हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो यहाँ लाइट ही नहीं रहती। लाइट की भी बहुत परेशानी है यहाँ। यहाँ जैसे हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ते पढ़ते कभी कभी स्लैब ही गिर जाता सर था। डर लगता है इधर आने में, कभी भी कुछ भी गिर जाता है इधर पूरा। हाँ, ये बारिश के समय में छज्जे गिर गए थे तो यहाँ पूरा बिल्डिंग बंद किया गया ऊपर वाला। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कितनी संवेदनशील है, उनके लिए क्या सोचती है, इसका जीता जागता जो नमूना है वो आपको भिलाई के खुर्सीपार कॉलेज में आकर देखना चाहिए। इस कॉलेज के हालात इतने ज़्यादा बदतर हो चुके हैं कि यहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजने से कतरा रहे हैं। जो टीचर्स है वो अपनी जान हथेली पर लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स है वो अपनी जान को किसी भी तरह से इस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं कि कहीं ये छज्जा उनके छत पर ना गिर जाए, उनके सर पर ना गिर जाए। ये मेरे सामने है शासकीय महाविद्यालय खुर्सीपार मोहनलाल भैया जो कॉलेज है, ये उनका कैंपस है। ये मेरे सामने आप देखेंगे तो यहाँ से जो ये कॉलेज है उसकी जो बदहाली है उसकी शुरुआत होती है इस गेट से। जैसे आप इसके अंदर घुसेंगे तो बदहाली की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। कैंपस जो है वो 50 साल पुराना है, जिसमें ये जो दरारें हैं पड़नी शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा हालात इस पूरे कैंपस की ख़राब है। मतलब कि अगर ये साल 2 साल 3 साल का मेहमान है और ये उसके बाद ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये कैंपस का बहुत बड़ा हिस्सा गिर सकता है, कभी भी किसी वक्त बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसको लेकर भी जो उच्च शिक्षा विभाग है, जिसके पास 1800 करोड़ रुपए का सालाना बजट होता है उच्च शिक्षा के लिए, कोई भी गंभीरता नहीं दिखा रहा। जो पूर्व जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, जो उच्च शिक्षा मंत्री थे प्रेम प्रकाश पांडे जी से ये लोग मिल के आए, उन्होंने इनको कोई सांत्वना नहीं थी, कोई भरोसा नहीं दिया कि हालात सुधरेंगे। जो वर्तमान विधायक है देवेंद्र यादव जी, उनसे भी कोई सहयोग नहीं मिला। जो उच्च शिक्षा आयुक्त है संतोष देवांगन जी, उन्होंने भी इनकी बात को ठुकरा दिया। वो कह रहे हैं कि इसको अगर पढ़ना है तो इसी जर्जर इमारत में पढ़ना होगा। इस दीवार में इस जो लेवल की जो घटिया तरीन जो ये बिल्डिंग हो चुकी है उसमें बच्चों को पढ़ना होगा। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जो अपनी अपनी परेशानी अपने हाथ से बताएंगे, अपनी दुविधा खुद बताएंगे। दीदी आपका नाम क्या हेलो है? सर, मेरा नाम सुनीता है। मैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ इकोनॉमिक्स से। अभी आपको यहाँ कितने दिन और पढ़ना है? सर 3 अभी सेमेस्टर? मेरे को 3-4 सेमेस्टर और पढ़ने हैं। आप लोग तो गर्ल्स हो, तो आपकी जैसे यहाँ पर ये सारी जो चीजें दिख रही है, जैसे आपका प्रसाधन देखिए, जब जी हमने सर। इसको अभी घुमा तो वहाँ जी पर सर। हमको दिखा कि जी सर। जो आपका जो छज्जा है वो बहुत बुरी तरह से जर्जर है, जी कभी भी गिर सर, सकता है। यहाँ पे सारे प्रसाधनों का यही हाल है। मतलब बहुत कम प्रसाधन है जो सही हैं, तो हमें जाने में बहुत तकलीफ होती है वहाँ पे। और ऊपर साइड में प्रसाधन में तो छज्जे गिरे हुए भी है 2-3 साल एक बार पहले। दिखा सकते हैं? जी सर, चलिए। आइए आप लोग भी आइए। इसको हम पकड़ो। ये महिला प्रसाधन है। उससे पहले आप ये हालात देखो यहाँ के, मतलब किस हिसाब से जो बच्चे होंगे यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। पूरे जो गंदगी का जो यहाँ पर ढेर लगा हुआ है, ये इन लड़कियों के लिए प्रसाधन है, जिसके हालात यहीं से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। मैं इनको बोलूंगा बेटा आप एक बार जाकर के दिखाओ और बताओ कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है इनके महिला प्रसाधन में। सर ये कुछ दिन इसको लेकर पहले के भी यहाँ के छज्जे गिरे हैं। जो शिक्षा विभाग है उसकी कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई देती। इसमें क्या कभी कुछ गिरा है? जी सर, अभी कुछ दिन पहले यहाँ का छज्जा नीचे गिरा था और यहाँ लाइट्स वगैरह भी नहीं है। पहले यहाँ पे लाइट्स मौजूद थी, आपके मैनेजमेंट ने बताया कि जी जो सर, लाइट्स है जी वो सर। जो लड़के हैं बाहर के हाँ। जो नशाखोरी करते हैं वो अंदर घुसते हैं और लाइट भी जी चोरी सर, करके ले गए। जी सर। तो गवर्नमेंट कॉलेज का इतना बुरा हाल तो अपने आप में बहुत बड़ी दुर्दशा है। जी सर। दीदी आप बताओ कि क्या आप कौन से सेमेस्टर में हो यहाँ पे? आप भी एमए में हो? मेरा नाम खुशबू ठाकुर है। मैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। जी।
यहाँ भी वही है, कोई साधन मतलब उपलब्ध नहीं है, टॉयलेट्स बेकार हैं, पीने के लिए पानी आप नहीं अपने है। प्रिंसिपल से अपने टीचर से बताते हो तो वो क्या बोलते हैं? टीचर्स भी पूरी कोशिश करते हैं गवर्नमेंट के थ्रू मदद के लिए, लेकिन कोई आगे आता नहीं है। आपके जो जनप्रतिनिधि होंगे आसपास के, उनसे कभी आप लोगों ने एकजुट होकर बातचीत की क्या इस तरह से कि क्या किया जा सकता है? कोशिश तो सुधारने के बहुत लिए। है, बट अभी तक तो कोई सुधार हो नहीं रहा है। ये बच्चे इतने ज्यादा मायूस हो चुके हैं जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से। विष्णुदेव साय जी, आप देखिए कि आपके राज्य में अगर इस तरह की गर्ल्स के साथ, लड़कियों के साथ अगर उनको एक साफ सुथरा बाथरूम भी आप मुहैया नहीं करा सकते तो फिर आपकी राजनीति का क्या ही मतलब है। आइए देखते हैं कि इस कैंपस में और कौन कौन सी बदतरीन चीजें हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए। आप लोग मुझको ये कैंपस घुमा सकते हो क्या कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है? एक बार आइए बताइए, देखते हैं। कैंपस का जो ये वाला हिस्सा है ये सुरक्षित है और इसके पीछे का जो हिस्सा था वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, इसलिए उसको बंद कर दिए हैं। यानी अभी आप लोग की जो क्लास है वो 3 मालों में से सिर्फ 2 में लग रही है ना। पहला वाला जो माला था वो भी पूरी तरह से टूट गया है, खराब है वो भी ना। सर डर लगता है इधर आने में, कभी भी कुछ भी गिर जाता है इधर पूरा। हाँ, ये बारिश के समय में छज्जे गिर गए थे तो यहाँ पूरा बिल्डिंग बंद किया गया, ऊपर वाला सेकंड और फर्स्ट में ही लगती है, वो भी इस साइड लगती है, उस साइड क्लासेस नहीं लगती है। उस साइड पूरा बंद कर दिया, इस साइड ये जो 3rd फ्लोर था उसको भी बंद कर दिया गया। जी सर। आप लोग अगर अपना मतलब जोखिम जो है इस यहाँ पर बहुत ज्यादा है, इस तरफ का हिस्सा बंद किया गया है ना। ये सारा साइड पूरा पानी भरा जाता है, पानी पूरा टपकता है नीचे, और नीचे भी पूरा पानी भरा ही जाता है जब आप सेकंड फ्लोर में भी। पहले यहाँ पे क्लासेस लगती थी? जी सर, हम लोग जब बीएससी फर्स्ट टाइम में थे तब यहाँ पे क्लासेस लगती थी। केमिस्ट्री लैब हमारी ऊपर थी, फिजिक्स लैब भी हमारी ऊपर थी, पर अभी हमारी केमिस्ट्री लैब नीचे सेकंड फ्लोर में ले गया है केमिस्ट्री लैब को भी, और फिजिक्स लैब भी नीचे चल गई है। अभी तो मैंने जब आपकी फिजिक्स लैब देखी थी उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ, वहाँ भी उतने अच्छे से नहीं है, सारा सुविधा उतनी नहीं है अच्छी, सुविधा नहीं है। यहाँ से ये जो इस तरफ का जो एरिया है, पहले ये जो बच्चे हैं यहीं पर बैठ के पढ़ाई करते थे, इनकी क्लासेस लगती थी, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया है। सेकंड सेम की सारी क्लासेस हमारी ऊपर ही लगती थी बीएससी, यहाँ पे लगती थी। जी सर। कोई एक, चलो आओ तुम 2 बहादुर इधर आओ, आओ जल्दी आओ, 2 बहादुर जल्दी आओ। आप लोग मत जाओ, आप 2 बहादुर आओ और बताओ कि इधर पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इनको दिखाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्रॉब्लम बताते, नीचे जो है वही ऊपर की है। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये थी इनकी कॉलेज की क्लासरूम की हालत। मतलब आप सोचिए कि इस तरह के क्लासरूम में ये बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। ये यहाँ पर जहाँ मैं अभी खड़ा हुआ हूँ ये भी जोखिम है, क्योंकि यहाँ से भी कब पता नहीं कब छज्जा गिर जाए, और ऐसे में ही ये बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ाई करते हैं। बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम डिकेश है और मैं एमएससी मैथ्स का स्टूडेंट हूँ। यहाँ जैसे हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ते पढ़ते कभी कभी स्लैब ही गिर जाता था, इतना बुरा हाल था। कभी किसी को चोट लगी है? चोट तो नहीं लगी क्योंकि उससे पहले हम लोग का क्लास बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी बहुत बुरी हालत है यहाँ पे। नीचे भी वैसे ही हो गया है, अब जैसे पढ़ते पढ़ते कभी भी स्लैब गिर अभी जाती आप है। लोग के पास पर्याप्त बैठक व्यवस्था हो पा रही है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, अभी भी नहीं है। अभी अभी भी बैठने के कुछ लिए क्लास जगह चलती है तो हमें वेट करना पड़ता है, फिर हमारी क्लास लगती है, ऐसा नहीं। हालत है यहाँ। मतलब सोचिए कि छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा का ये भविष्य है कि अगर एक क्लास लग रही है तो उस दूसरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंतजार करना है बाहर में कि जब वो क्लास खत्म होगी तब ये बच्चे अंदर जाके अपनी क्लास अटेंड करेंगे। इस लेवल की उच्च शिक्षा की जो गुणवत्ता है छत्तीसगढ़ में आपको जरूर देखनी चाहिए। ये भी एक क्लासरूम थी। मोस्ट ऑफ द टाइम तो यहाँ लाइट ही नहीं रहती, लाइट की भी बहुत परेशानी है यहाँ। मतलब पूरे कॉलेज कैंपस हाँ, में कॉलेज में नहीं। लाइट नहीं रहती। अच्छा, भिलाई स्टील प्लांट इस पूरे कैंपस को रोशनी देता है ना। हाँ, आपका जो रोशनी पूरा कुर्सी पार एरिया है वो बीएसपी से आता है। ये भी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, बहुत हालात खराब है। यहाँ पर कई जगह पे जो तार है बिजली के वो भी टूटे पड़े हुए हैं, उससे भी कई बार दुर्घटना हो सकती है। लड़कियां यहाँ आने से कतरा रही हैं, उनको लग रहा है कि जब वो अंदर आएंगी तो कुछ बड़ा हिस्सा यहाँ का टूट के मत गिर जाए। थोड़ा सा आगे जब पानी का मौसम रहता है तब तो पूरा भर ही जाता है, इसलिए और कोई नहीं आता इधर। कौन सा वाला एरिया? ये हाँ, वाला ये एरिया एरिया पूरा। अच्छा, ये सभी क्लासरूम ऐसे ही है लगभग। मतलब हाँ, जब आपकी क्लास लगती भी होगी यहाँ पर तो क्या ही लगती होगी। मतलब इसको देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ स्कूल जो होते हैं ना गाँवों के एकदम खराब स्कूल होंगे वो भी इससे अच्छे होते होंगे। गवर्नमेंट के स्कूल भी इससे 100 दर्जे ऊपर हैं, अगर बहुत ज़्यादा खराब स्कूल होंगे तब भी। तो उच्च शिक्षा विभाग में छत्तीसगढ़ क्या व्यवस्था करा रहा है उसका तो पता नहीं, लेकिन इन बच्चों की हालात बहुत ज़्यादा खराब है। ये जो एरिया था यहाँ पर भी प्रसाधन था लड़कियों का, जिसको बंद कर दिया गया है, लड़के लड़कियों का।
ये क्लासरूम के हालात आप देखो। यहाँ पे भी पहले बीए फाइनल ईयर की क्लासेस लगती थी ना। हाँ हाँ, यहाँ पे ये फाइनल ईयर। ये तो सर आप लोग आए हो तो हम लोग इस तरफ आए हैं, वरना हम लोग तो आते भी नहीं है इस तरफ, इतना डर का माहौल रहता है यहाँ पर ना कि कब कौन सा चीजें गिर गिर जाए। जाए। हाँ ये दरार, अब ये जो पिलर है, अब मुझे खुद को भी डर लग रहा है। आप थोड़ा इधर आ जाओ, क्योंकि नहीं ये जो है ये एक छोटी सी इस पे अटका हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अगर कभी थोड़ा सा ये बिल्डिंग अगर हिली या इस पे धक्का मारा तो ये गिर जाएगा, तो ये गिर जाएगा। और अगर कोई गलती से यहाँ आ गया तो उसके साथ क्या ही होगा। हर मतलब पिलर में बहुत गहरी गहरी दरारें हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी दरारें हैं। ये आसपास में यहाँ पे आप लोगों की पहले लैब हुआ करती थी क्या? हाँ हाँ। अच्छा, ये वनस्पति शास्त्र विभाग, यहाँ पे पहले इनकी क्लासेस लगती थी। इतने बड़े जब सेटअप को बंद कर दिया कॉलेज ने, तो जगह तो कंजेस्टेड हो गई होगी। हाँ बहुत कंजेस्टेड हो गई अब तो जगह, है ना। लैब भी बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। लैब भी छोटी हो गई है। हाँ यहाँ से ये पूरा जो ब्लॉक है जिसमें अभी हम घूम रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है इसको बंद कर दिया गया। ये आप लोगों की केमिस्ट्री लैब थी क्या? हाँ हाँ, ये केमिस्ट्री लैब थी। यहाँ पे कुछ कुछ केमिकल्स रखे हुए हैं अभी भी। हाँ, दिख रहे हैं कुछ कुछ केमिकल्स। तो इतनी बड़ी केमिस्ट्री लैब को जब नीचे ले गए होंगे तो वहाँ तो इतनी पर्याप्त जगह नहीं है। नहीं है, नहीं। वहाँ तो रूम भी छोटे हैं और इतनी जगह भी नहीं है कि आप ये सारी चीज़ों को एडजस्ट कर पाओ। तो ये जो सामान है ये भी सब ऐसी है। और यहाँ पे अब क्या ही करेंगे बच्चे, यहाँ पे भी ऊपर से छज्जा कभी भी गिर सकता है, नहीं जाया जा सकता है यहाँ पर। यहाँ से अपन नीचे उतरते हैं, कहाँ से उतरते हैं? नीचे उधर से ही जाते हैं सर। नीचे भी उतरने के उधर ही है। ये जो पूरा जो ब्लॉक है इसमें प्रयोगशालाएं थी आप लोगों हाँ, की, प्रयोगशाला जिनको अब बंद कर दिया गया और इन पूरी प्रयोगशालाओं को नीचे लेके आ गए हैं। नीचे चल के देखते हैं कि और कौन कौन सी बड़ी समस्याएं हैं इस पूरे कैंपस में जिसके ऊपर शासन का ध्यान नहीं जा रहा। मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे देखिए, ये 2016 में लगभग ये कॉलेज चालू हुआ, तो उस हिसाब से देखेंगे तो लगभग 9 साल हो चुके हैं इस कॉलेज को शुरुआत हुए। 9 साल में जब ये कॉलेज शुरू हुआ तो उस समय भाजपा की सरकार थी स्टेट में, और प्रेम प्रकाश पांडे जी यहाँ के मिनिस्टर थे उच्च शिक्षा विभाग के। उन्होंने ये कॉलेज दिलवाया था खुर्सीपार की ज़रूरतों को देखते हुए। खुर्सीपार के जो बच्चे हैं इनको बहुत दूर ना जाना पड़े। एक कॉलेज भिलाई 3 में भी है, या फिर ये बच्चे दुर्ग जाते थे, इसलिए इनको दुर्ग ना जाना पड़े, इसलिए इन लोगों के लिए इनकी ज़रूरतों को देखते हुए खुर्सीपार में कॉलेज शुरू किया गया। इस साल और पिछले 5-4 सालों में जो उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज खोले उन सभी की स्थिति लगभग ऐसी ही है। ये तो सिर्फ एक नमूना है, इसके अलावा भी हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी बदतरीन और जो खत्म टाइप के जो कॉलेज है उसमें किस तरह से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये यहाँ से मैं आपको अब लेके चलता हूँ नीचे, और इसके बाद हम उन लड़कियों से बात करेंगे और इनकी फैकल्टीज से भी बात करेंगे, और आपको एक छोटा सी एक झलक और दिखाएंगे कि कैंपस में बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं अपनी क्लासरूम में जान को जोखिम में डालकर। मेरे साथ चलिए नीचे और हम इन लड़कियों से बात करते हैं। सर ये स्टाफ रूम हुआ करता था तो पहले। जी सर। अब तो यहाँ कोई नहीं बैठता। यहाँ कोई नहीं यहाँ पे वो बैठता जो है। मैम के जो ड्राइवर्स लोग हैं जी वो सर, यहाँ वो पर अभी बैठते हैं सर अभी, लोग या फिर बैठते हैं, लंच वंच हाँ। करने के लिए इस तरह से जी। यूज करते हैं। यहाँ के जो ये सब छज्जे वगैरह ये सब गिरे हैं तो इसलिए अभी स्टाफ रूम नीचे से ये हालत हो देखो, चुका है। मतलब ये हालत देखो। इन बच्चों की कोई गलती है क्या? इन बच्चों को कोई कसूर है जो इनको इस तरह से पढ़ाई करना पड़ रहा है? गवर्नमेंट कॉलेज में इस तरह की स्थिति, मतलब जो हमारे जो सरकारें हैं उनके गाल पे तमाचा है। अगर ये बच्चे अगर इस तरह से अगर पढ़ाई कर रहे हैं, लोग अगर यहाँ पे इस तरह से रह रहे हैं, फैकल्टी और जो स्टाफ इस तरह से रह रहा है, तो ये छज्जा भी अभी हाल फिलहाल में ही गिरा लगता है ना। जी सर, ये पूरा अभी 2-3 साल पहले उसी टाइम, हाँ मतलब यहाँ पे सब चलते- बैठे हुए थे तो यहाँ गिर गया नीचे। जी सर। नीचे शिफ्ट किया गया उसको। उसके बाद शिफ्ट किए नीचे। जी। और आगे गर्ल्स कॉमन रूम है, उसका भी यही हाल है सर, नहीं खुला। सर ये गर्ल्स कॉमन रूम हुआ करता था जहाँ पे हम लोग मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह के टाइम पे हाँ, सारी चीजें यहाँ रखी हुई थी, बट यहाँ का भी यही हाल है। तो अब इसके लिए जब आपका ये रूम बंद हुआ, आपका गर्ल्स कॉमन रूम, तो जी क्या सर। नीचे में कोई अलग से नहीं व्यवस्था सर, की गई? नहीं सर, रूम्स की शॉर्टेज हो रही थी सर। रूम है नहीं। सर रूम उतने हैं नहीं, तो जितनी रूम है उतने में ही अंदर आ क्लास जाएंगे लगती इधर। है हमारी, और टाइमिंग भी फिर उसी के हिसाब से चलता है। मतलब तो- गर्ल्स कॉमन रूम तो अगर गर्ल्स अगर कॉलेज में पढ़ रही है तो उनकी बेसिक नेसेसिटी होती है वो, कि उनकी जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से एक रूम होता है। जी हर सर, कॉलेज वो में, होना गवर्नमेंट चाहिए, कॉलेज है। लेकिन वो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि रूम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया है, तो जितनी क्लासेस हैं वो लगती है सारे रूम में,
तो इसलिए हम क्लास में ही लंच वंच जो भी करना है आप लोग क्लास में ही वॉशरूम होता है। के लिए और सारी चीजों के लिए फिर बहुत ज्यादा मैनेज सर करना बहुत पड़ता ज़्यादा दिक्कत होता है, कई कई लोग तो जा भी नहीं पाते क्योंकि एक ही वॉशरूम यूज़ हो रहा है तो उसी को सभी लोग यूज़ कर हाइजीन रहे को हैं। लेकर के जी सर बहुत ज़्यादा साफ सफाई दिक्कत है, टीचर भी एक ही वॉशरूम यूज कर रहे मतलब हैं, बच्चे स्टूडेंट भी वही स्टूडेंट्स हाँ सब सर कोई वही टीचर लोग यूज को कर भी रहे हैं। उसी का भी प्रॉब्लम हो जाता है, सारे टीचर्स को दिक्कत होती है। बहुत बहुत बुरी हालात है। जी ये सर। लड़के लोगों का बाथरूम है, ये बॉयज बाथरूम है, यहाँ पर भी वही हालात है। ये ऊपर से छज्जे गिर रहे हैं और अगल बगल में पानी वानी की सुविधा लगभग नहीं के बराबर है, कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है। और सर यहाँ पीने के पानी का भी बहुत दिक्कत है। यहाँ 2 वाटर कूलर कहीं पर लगे हुए हैं, वाटर कूलर्स दोनों 2 थे, खराब हो दोनों खराब हो तो चुके फिर हैं। पानी अभी कैसे करते हो आप? घर से लेके घर से आते हैं लेके सर, आना जितना पड़ता है। होता है फिर उतना ही पीना पड़ता है। आप फिर घर से एक लिमिटेड अमाउंट में पानी जी ला सर, सकते एक हो कि बॉटल। एक लीटर की एक बोतल ले जी आए। सर। आप एक बड़ा ड्राम तो नहीं ला सकते ना कि जी चलो आप सर। ले आए तो, लेकिन आपको अगर यहाँ 4-6 घंटे गुजारने हैं तो आपको इतना पानी तो चाहिए कि आपको कॉलेज उपलब्ध कराए। जी सर। तो ये तो छोटी सी चीज थी, इसके लिए आप लोगों ने अपने प्रिंसिपल से, अपने मैनेजमेंट से कुछ कहा था क्या? जी सर बोले थे, एक बार और ऐसे सर्वे के लिए आए थे, उस टाइम भी बात हुआ था, तो उस टाइम भी लगा था, लेकिन फिर अभी वो भी खराब हो गया, अभी वो भी नीचे खराब ही हो गया। रखा तो हुआ उसको सुधारने के लिए कोई पहल, है। बोले हैं अभी सर। लेकिन अभी तक कुछ भी उसमें सुधार नहीं आया। जी सर। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को इसके लिए कोई अपने लेवल पे कोई चीज नहीं करनी चाहिए, आपको प्रदर्शन करने चाहिए। जैसे कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई उग्र प्रदर्शन करें, लेकिन अपनी बातों को लेकर के जो जिम्मेदार है उन तक तो पहुंचा जा सकता है। आप स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों की बातों की सुनवाई जल्दी होती है। ये अभी जो ब्लॉक है, ये हाँ, मतलब ये जो अभी- दूसरा माला है, जी। यहाँ पे आप लोगों की पूरी क्लासेस अभी लग रही है। यहाँ पे स्टाफ रूम, प्रिंसिपल रूम सब इसी मतलब और माले क्लासरूम में कहाँ हो लगती गया है? क्लासरूम उस साइड है सर, यहाँ पूरा मतलब स्टाफ रूम, इसी के उस ऑफिस साइड में यहाँ आइए तक। दिखाइए क्लासरूम कैसी है, जी सर। एक बार क्लासरूम भी देख ये लेते हैं। ऑफिस है सर। इस तरह की थोड़ी सी हालात इन लोगों ने सुधार के रखी हुई है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा जर्जर नहीं है। जी सर। जो ये बस- भी ऑफिस है। उधर पे जर्जर है, जहाँ उधर पे क्लासेस गिरे हुए हैं छज्जे प्रिंसिपल उस मैम साइड का के। कैबिन है। हाँ, यहाँ पे प्रिंसिपल मैडम बैठी हुई हैं, मैडम से भी बात करेंगे वापसी में। अभी फिलहाल बच्चों की बात सुने। सर एमएससी का ये स्टार्टिंग में लगती है, यहाँ पे ज्योग्राफी क्लास लगती है, ये क्लास तो सही है सर, आगे की ये क्लास सही है, पढ़ाई सर। चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ बायोलॉजी की क्लास लगती है, यहाँ बॉटनी की क्लास है, ये यहाँ पे ये क्लासेस सही लगती है ना, ये थोड़ी सी सही है ये क्लासेस। नहीं बैठिए मैम, बैठिए। सर ये कॉरिडोर पूरा छज्जा यहाँ के गिरते रहते हैं और तो यहाँ क्लासेस तो अभी भी यहाँ लगती है जी ना? सर लगती है उसके क्लास, बाद भी। बारिश होती है तो पूरा पानी यहाँ पे भरा जाता है, कॉरिडोर में पूरा पानी भरा अच्छा, जाता है। जहाँ तक वो देख पा रहा हूँ ना, तो वो जी देखिए सर। जो बॉर्डर है ना उसकी, वो एंगल की, वो कभी भी वहाँ से गिर जाएगा। जी सर वो तो गिरते आप लोग रहता है, जब- बारिश के आप लोग समय जब वो गिरते आना जाना रहता है, करें हम ना, लोग यहाँ तो- क्लास लगती है वो गिरते रहता है। इनसे पूछूंगा, बेटा आपका क्या नाम? आकृति। आकृति, आप कौन सी क्लास में होती मैं है? बीसीए फाइनल ईयर में हूँ। बीसीए में। बीसीए फाइनल ईयर। तो बीसीए जैसी जिसमें आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, तो वैसी यहाँ पर आपको सहूलियत मिल रही है क्या? हाँ, कुछ कुछ कंप्यूटर ठीक है, लेकिन कुछ कुछ खराब है, चलते चलते बंद हो जाते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसा जो वास्ट फील्ड है, एकदम बहुत बड़ी चीज होती है कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप लोगों को लाखों की नौकरी दिला सकती है। और अगर आपको सही से नहीं पढ़ाया गया तो आपकी पूरी जो 3 साल 2 साल की मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगी। तो आपको उस हिसाब से सुविधा मिल रही है क्या? जी, पढ़ाई अच्छी होती है। ठीक है, जो पढ़ाई लैब बस- की जो हाँ, चीजें हैं वो सब मिल रही सब है। है, लेकिन ये जो ये प्रॉब्लम है, ये छज्जा गिरने का, कभी कभी क्लास में पानी टपकता है। कभी पेरेंट्स चिंतित होते हैं, कभी पेरेंट्स को बताया कि आज मैं हाँ। 10 जा रही थी तो मेरा छज्जा गिर गया, बताते हैं सर। तो उनके तरफ से क्या बात होती है? संभल के जाया करो, संभल के देखा करो बोलते हैं, और क्या ही और कुछ बोलेंगे नहीं। घर वाले। और मतलब सर कोई हमारी ऑप्शन क्लास भी पहले नहीं। एमएससी की क्लास साइड उस साइड लगती थी, अभी भंडारण कक्ष था, इनको साफ करा के हमारा क्लास फिर यहाँ पे शिफ्ट करा गया क्योंकि रूम थोड़ा ठीक ठाक था ये वाला। ये वाले में तो यहाँ यहाँ पे क्या पे- क्या होता है यहाँ पे? एमएससी की पीजी की क्लास लगती है, फर्स्ट सेम सेकंड सेम सारी। यहाँ पे जी सर। हाँ, ये और थोड़ा फिर सा मैम यहाँ क्लास लेती है साफ तो सुथरा डिपार्टमेंट में क्लास लगती है, फिर दोनों यही 2 रूम में, तो यहाँ मैम क्लास लेती है तो डिपार्टमेंट में क्लास लगती है, तो जगह की दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। आपके यहाँ पे कैंपस में जो एनरोलमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्या ये वजह है कि जो पेरेंट्स है या जो स्टूडेंट्स है वो इस कैंपस को देखने के बाद हाँ, एडमिशन नहीं लेना चाहते? जी सर, यहाँ आप कैंपस बताइए। देख के जाते हैं तो घर वाले डर जाते हैं, तो इसलिए एडमिशन भी नहीं जब करवाते। आपके पेरेंट्स यहाँ पे एडमिशन कराने आए होंगे तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था इस कैंपस को देखकर? सबसे पहले तो बोले थे यहाँ पर सुविधा नहीं है, बिल्डिंग की भी गिरते रहते हैं छज्जा, और पढ़ाई का तो अच्छा ही होगा शायद, देखो
तो सर इसलिए हम लोग यहाँ पर एडमिशन लिए मजबूरी मतलब Yes, sir. मजबूरी है कि अगर आप लोगों को ज्यादा दूर ना जाना पड़े, यस कि आप लोग उधर भिलाई 3 ना जाओ या दुर्ग ना जाओ, इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे एडमिशन लिया। यस तो जब यहाँ पर जब एग्जाम कराती है दुर्ग यूनिवर्सिटी, तो Yes. स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। Yes. तो उस समय पे ये लोग कैसे मैनेज करते हैं? फिर तो एक क्लास में एक टेबल पे 2 को तो नहीं बैठा सकते ना, तो क्या फिर वैसे खंडर में ही एग्जाम ले लेते हैं यस सर वैसे में, आगे पीछे होते हैं, मैनेज हो बस, सकता है। और उसके अलावा कुछ नहीं। नहीं और यस सर 3 शिफ्ट में एग्जाम्स होते हैं। आप लोगों को जिससे मालूम है manage कर छत्तीसगढ़ पाते में हायर एजुकेशन का बजट कितना है? 1800 करोड़। 1800 करोड़ रुपए में मतलब 80 लाख रुपए लगभग मेरे ख्याल से इसको लगने चाहिए, अगर अच्छे से रेनोवेट करना है तो। उतना भी गवर्नमेंट आपको नहीं दे रही, तो क्या ये नाइंसाफी नहीं लगती अपने साथ कि हमारे जी साथ सर। गलत हो रहा है बतौर स्टूडेंट्स? यस सर तो इसके लिए आपको ना अपने प्रिंसिपल के जरिए आपको आवाज उठानी चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। आइए और कुछ इधर देख लेते हैं और बताते हैं, उसके बाद फिर बात को खत्म करेंगे और फिर इनकी प्रिंसिपल से मैनेजमेंट से बात करेंगे। प्रॉब्लम होती है, चलता ही नहीं है, कोई बंद हो जाता है, हम लोग प्रैक्टिकल करते कितने हैं। सिस्टम है और कितने स्टूडेंट हैं आप लोग? टोटल सिस- स्टूडेंट कितने हैं आप लोग? हम लोग 20 20 स्टूडेंट्स हो। यस सर टोटल स्टूडेंट्स, मैम आप फैकल्टी हैं यहाँ पे? मैम टोटल कितने स्टूडेंट हैं इसमें बीसीए में रजिस्टर्ड? बीसीए में टोटल 45 अराउंड है सर। और सिस्टम कितने हैं हमारे पास? सिस्टम हमारे पास 9 ही अवेलेबल है। 9 हैं। तो जब 9 बैठते होंगे तो बाकी इंतजार करते होंगे। हाँ तो फिर उसको मर्ज करके 2 एक साथ बैठ करके ऐसा प्रैक्टिकल करते मतलब हैं। ये तो एक जुगाड़ हो गया ना, हाँ हाँ लेकिन ये तो ये सिर्फ जुगाड़ है। हाँ हाँ बाकी बीसीए जैसी स्ट्रीम में इंडिविजुअल के Individual नाम से एक सिस्टम system। रिजर्व होता है हाँ सर कि वो अपनी कोडिंग और जो भी सारी जो प्रैक्टिसेस है हाँ। वो वहाँ पे कर सकता है। हम्म। फिलहाल तो यहाँ पे भी वैसी हालात है, यहाँ पे भी छज्जे हाँ। और इसका यही हाल है, लाइट भी बहुत कम है। ये सब खिड़कियाँ उड़कियाँ भी आप लोग खोल नहीं सकते होंगे। सर यहाँ पे अभी शादी था ना तो बहुत पटाखे वटाखे फूट रहे थे। और ये ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज है जिसके कैंपस में एक तरफ यहाँ क्लासेस लग रही है बच्चों की, और इधर जो बाजू में जो इनका मैदान है वहाँ पे धुआं और बैंड बाजे बज रहे हैं क्योंकि वहाँ किसी की शादी हो रही है। मतलब ये इस लेवल पे नजरअंदाज किया जा रहा है जो चीज़ों को गवर्नमेंट के जरिए, तो उसके बारे में सोचना चाहिए सरकार को कि ये जो बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे। इनके पास आपने अगर कॉलेज खोल के दिया तो आपने अगर इनके लिए सुविधा बनाई तो उसको संपन्न करने का भी जिम्मेदारी आपकी है। विष्णुदेव सरकार जी जो जिनको हम सभी बोलते हैं कि बहुत अच्छे हैं, वो उसके लिए आप उनके लिए कुछ बोलोगे? आपकी हमारे लिए कुछ कर दो, एक मैसेज दे दो आप। सर हमारे कॉलेज के लिए बिल्डिंग का सुविधा कर दीजिए, और पानी के लिए, गर्ल्स टॉयलेट के लिए, हमारे लाइब्रेरी के लिए और लैब के लिए, सिस्टम के लिए। यहाँ पे सर बीसीए फर्स्ट सेम, थर्ड सेम और थर्ड ईयर तीनों है, उसके लिए मैं अकेले फैकल्टी हूँ और हमारी क्लासेस फैकल्टी भी नहीं, फैकल्टी की भी सुविधा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक ही पोस्ट सेंक्शन है बीसीए में। तो मेरी यही वो है कि एक आप कोर्स जो सैंक्शन है वो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है यहाँ पे या नहीं फिर रेगुलर है? रेगुलर है बट अभी गेस्ट में चल रहा है। गेस्ट में तो और भी पोस्ट सेंक्शन किया जाए ताकि फिर बीसीए की पढ़ाई और अच्छे तरीके से और अच्छे लेवल पे कराया जा सके। पहले फर्स्ट सेमेस्टर वाले आते हैं, फिर आप थर्ड फिर हम सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर वाले वाले टाइम तो को उनकी क्लास होने के बाद डिवाइड हाँ, कर दिया गया है हाँ ना। जी सर। और कभी कभी तो सर फर्स्ट और सेकंड थर्ड सेम एक साथ ही बैठते हैं। एक क्लास में हाँ एक ही क्लास एक इस तरफ इधर एक हाँ, तरफ उधर, ऐसे करके। हाँ सर तो टीचर्स 2 रहते हैं कि 1 रहते हैं? एक ही टीचर्स तो रहते एक ही रहते तो वो किसको पढ़ाता है फिर? या फिर बारी बारी से पढ़ाते हैं और सब बारी-बारी एक से, दूसरे का हाँ। पढ़ते हैं? हैं कि हम उनको पढ़ा रहे थोड़ी देर आप बैठे रहिए ऐसे या अपना कुछ काम कर या अपना और कुछ सर काम यहाँ- आज ऐसा हुआ था क्या? नहीं, वैसे हुआ नहीं क्योंकि कब होता है मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा कब होता है? जब एक साथ सबकी क्लासेस कई दिन में मतलब कई पीरियड्स एक साथ आ जाते हैं ना, तब वैसा होता है सर। और यहाँ पे लाइब्रेरी भी 3 बजे के बाद खुलती है तो हम लोग बुक इशू भी नहीं करवा लाइब्रेरी पाते 3 बजे के बाद क्यों खुलेगी? क्योंकि लाइब्रेरियन की पोस्ट नहीं है लाइब्रेरी सर। को कौन संभालता है? यहाँ टीचर्स ही संभालते हैं, यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो ही। इंचार्ज बना दिया जी। हाँ, डिवाइड लाइब्रेरी। किए हैं 2-2 दिन 3-3 दिन। बुक्स अवेलेबल है पूरी? नहीं सर, कुछ नहीं है, बट जो भी है उसी से हम लोग पढ़ते हैं। तो फिर जो आपका कोर्स कंटेंट होगा वो कैसे पूरा होता है? सर उसमें से मतलब कुछ टॉपिक्स हम लोग वहाँ से ले लेते हैं, कुछ ऑनलाइन देख लेते नोट्स हैं। बना जी के सर, साथ है। मैम भी नोट्स बना देती इस तरफ में क्या है? इस तरफ पूरे लैब वगैरह है और केमिस्ट्री लैब है और चालू आगे है वो? जी सर अभी चालू है। और लैब दिखाओ अपनी। भाई आपका नाम क्या है? आप यहाँ स्टूडेंट हैं कि फैकल्टी हैं? सर स्टूडेंट है सर। अरे वाह, आओ आओ।
सर ये एक्चुअली आप लोगों ने इसको थोड़ा सुसज्जित रखा हुआ है ना, हाँ। साफ सुथरा दिख रहा है, लेकिन लाइट यहाँ भी कम है। हाँ सर, बट सर मेन ये है ना केमिस्ट्री लैब है, हाँ। बट एक्चुअली में वो इक्विपमेंट ही नहीं है हमारे पास में ना, जो अपने को जितने सामान मिलने चाहिए कुछ भी नहीं। आप देखिए अपन इसी में बार बार करते हैं, मतलब कुछ मतलब जैसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए बार बार वैसे होने चाहिए, आप खुद ही देखिए ना। और इधर भी आप सामान देख, वो सर टेस्टेड है सर। अच्छा, ये सर इधर देखिए सर, मतलब आप मेरे को बताइए इसमें कौन टेस्ट कर पाएगा, ऐसे ये ऐसे में कौन टेस्ट करेगा सर? मतलब ये लैब का सामान है, हाँ ये सामान है सर, इतना ही है, ये इतना ही सामान है तो बस। इसमें आपको सही रिजल्ट मिल पाते होंगे? नहीं सर, मिलता ही नहीं है सर। कैसे मिलेगा इसमें? इसमें तो पहले ही इतनी ज्यादा धूल हाँ, डस्ट अंदर काई लगी हुई दिख रही है, तो आप कितना भी इसमें अच्छा भी केमिकल लगाओगे ना तो भी इसमें सही रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो सर आप बताइए ना, इतना ही है हमारे पास में, इतना है। और सर कुछ कुछ ये आप बच्चे बारीक- कितने? बच्चे सर अभी केमिस्ट्री में 10 है, 10 केमिस्ट्री में 10 बच्चे। आप एक बच्चा भी रहोगे हाँ। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जरूरत का जो इक्विपमेंट है वो तो आपको नहीं सर, मिलना एक्चुअली चाहिए। में अगर 10 लोग भी हैं तो अलग अलग अगर करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करते हो? तो सर अपन एक एक करके करते हैं या ग्रुप बनाते हैं 2 लोग का। तो बट कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल करना चाहे कि मैं अगर अच्छे से करना चाहूँ तो नहीं हो सकता सर, नहीं हो पाएगा। वो ही नहीं सकता। और सर यहाँ पर आप बताइए कि लैब में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप तुरंत उसको धो के कुछ कर सकते हैं, यहाँ कुछ है ही नहीं सर ऐसा, मतलब हाँ। कुछ धोने का ही नहीं है। वो था पहले यहाँ अच्छा, पर वो हाँ। मैंने देखा है कि ना जो केमिस्ट्री लैब होती है ना उसमें दो हाँ, चार हाँ। जगह पे ना वॉश वॉश बेसिन लगे करना होते रहता हैं। होता है सर। जैसे आप यहाँ पर नहीं है तो फिर ये धोने होने वाला काम कहाँ होता है? सर वो ये हम लोग चीज़ों को- ऐसे ही यहीं पर करते हैं। यहाँ से ये खिड़की से धो के नीचे फेंक देते हैं। हाँ सर, वाह, तो सर कुछ है ही नहीं ना सर यहाँ, कुछ पानी का हाँ ये वाला सिलेंडर छोड़िए। हाँ। और सर मतलब सर जैसा सिस्टम रहता है ना कि सर उधर फ्लेम विलेम का वैसा कुछ नहीं है इधर, तो इंसान कैसे करे तो जब सही ट्रेनिंग ही नहीं मिल पा रही है तो फिर आप जब बाहर जाओगे तो सर वो तो दिक्कत तो है जब सर। आप फिर कैसे सरवाइव करोगे? जब आप मान के चलो कि आपको कहीं पर एक लैब अटेंडेंट हाँ हाँ हो सर, आप लोग, यस अब मान के चलिए लैब अटेंडेंट में गए तो आपने अगर खुद ही नहीं सीख पाए अगर आप यहाँ, तो फिर आप जो जब बाहरी दुनिया में नौकरी के लिए और ऐसी जगह Yes, पे sir. जाओगे तब फिर कैसे करोगे सरवाइव? तो उसको लेकर के कभी दिल में लगता है कि नहीं यार नहीं सर यहाँ वो तो तो हालत है बहुत बदतर है, कहीं और चले हाँ। जाता तो अच्छा होता। यस सर। आप लोगों को भी लगता है ऐसा? ये मतलब थोड़ा भले दूरी ज्यादा हो जाती। मेरा नाम तो लक्ष्मी वर्मा है, मैं इसी क्लास की स्टूडेंट हूँ। सर यहाँ तो लैब में पढ़ाई भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, यानी केमिस्ट्री का एक अलग लैब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सुविधा ही नहीं है। होती है जो अच्छे कॉलेजेस है गवर्नमेंट के, जैसे गर्ल्स कॉलेज है वहाँ पे सारी चीजें सेपरेट है। विलायती में भी है, विलायती वहाँ में पे भी भी है, है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे वो सुविधा है ही नहीं। ये जो हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार है ना उसने हाँ, सर। पिछले 2 3 साल में उसने धड़ल्ले से सरकारी कॉलेज खोले, हाँ सर, मतलब गली खूचे में भी सरकारी कॉलेज खोले, मतलब Yes, कई sir. कॉलेज तो ऐसे खोले जो सामुदायिक भवन में लग रहे हैं। मतलब Yes, sir. एक बड़ा सा एक हॉल है, उसमें थोड़ी दूरी पे वो बैठे हैं, थोड़ी दूरी पे वो बैठे हैं, थोड़ी दूरी पे वो बैठे हैं, बगल में एक टीचर पढ़ा रहा है तीनों को एक साथ। ऐसी भी चीजें हो रही है छत्तीसगढ़ में। ये रेनी के सीजन में हम लोग आते भी नहीं है कॉलेज, कॉलेज आना बंद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही करते कॉलेज जब बारिश ज्यादा होती है तो आप लोग कॉलेज नहीं आते? हैं। मतलब कुछ ऐसा नहीं होता आते है ना? स्थिति। सर क्या करेंगे यहाँ पे, हम डर रहते हैं कि कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, कहीं करंट, क्योंकि यहाँ दीवारों में आता है, करंट करंट आता आता है। है। हाँ, आता है। इसलिए। यहाँ पे बहुत तो पुरानी क्लास ही समस्या है। बंद रहते हैं। एक्चुअली में सर वहाँ से लेके यहाँ तक ना पानी भर जाता है, और हाँ सर, हाँ वहाँ पूरा में पानी ही भर जाता कहाँ फट्टे हैं? वो देखिए वहाँ पे तो कैसा छोटा सा बना दिया यहाँ पर फट्टे हैं ना? ये एक और गर्ल्स वॉशरूम है। तो हमको जाने में दिक्कत होती है, एग्जाम मतलब टेस्ट होता है तो हमको यहाँ पे देना पड़ता है, तो लोग इससे बाहरों में जाते हैं थोड़ा समझ समझ के। इसको रखते हो उसके ऊपर? जी सर, इसके ऐसे? ऊपर हाँ ऐसा करके ऐसे जाना पड़ता है? ये जी पूरा सर। एरिया पानी भरे रहता है? पूरा वहाँ भी पानी रहता है सर, इसके हाँ। ऊपर भी पानी रहता है, पर पूरा ज्यादा गीला ना हो करके हम इसके ऊपर चल के फिर ऐसा पार करके जाते हैं सर। एमएससी थर्ड सेम की हेमा अरोरा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहती है। इन सारी जो लड़कियां हैं उनके बिहाफ में, इस कॉलेज की सभी लड़कियों के बिहाफ में। हेमा, मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी कॉलेज की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, हम बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति में यहाँ पे अपना अध्ययन कर रहे हैं,
इसकी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ही जर्जर हो चुकी है। हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पढ़ने में। हमारी बेसिक नीड भी यहाँ पे ठीक से पूरी नहीं हो पा रही है। हमें वॉशरूम जाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि हमको सोचना पड़ता है कि हम जाएँ कि नहीं। और यहाँ पे पानी की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पानी पहले पीने का पानी तो पहले चल रहा था, अभी वहाँ पे वाटर कूलर और ख़राब हो चुका है, तो यहाँ पे और ज़्यादा उसकी भी दिक्कत हो गई है। फैकल्टीज़ भी इतने ज़्यादा नहीं है। क्लास जैसे हमारी फर्स्ट सेम की क्लास चल रही है तो सेकंड सेम की क्लास वालों को वेट करना पड़ता है या थोड़ा लेट से आना पड़ता है। टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वॉशरूम हम एक ही यूज़ कर रहे हैं। हमारी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पे 3-3 मंजिलें बनी हुई हैं, लेकिन हमको एक ही वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है। टीचर भी वही वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी सारे वही वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हमारी क्लास इस कॉर्नर में है तो हमको वॉशरूम आने के लिए पूरा इस कॉर्नर तक जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रही है। टीचर्स को भी हाथ भी धोना है तो हमको एक ही जगह पानी चल रहा है, तो वहाँ जाने के लिए हमको फिर पूरा क्लास 10 मिनट लग जाता है। क्लास ख़त्म करके वहाँ जाके हाथ वाथ धो के फिर वापस आके दूसरी क्लास लेना पड़ता है टीचर लोगों को भी। और फैकल्टीज़ भी इतने ज़्यादा नहीं है हमारे कॉलेज में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमको यहाँ पे। हमें मुख्यमंत्री जी से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ी यहाँ पे बिल्डिंग अच्छी करवा दीजिए, थोड़ा पानी का सुविधा, थोड़ा वॉशरूम का सुविधा हो जाए तो हमको फिर हम अच्छे से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सकेंगे, हम रेगुलर कॉलेज आ सकेंगे। ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो एमएससी, बीएससी और बीसीए के जो बच्चे हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी हायर एजुकेशन को लेकर के। ये जिम्मेदारी है सरकारों की कि वो इन बच्चों को बेहतर सुविधा दे। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करना कोई पाप नहीं होता। ये इन बच्चों की मजबूरी है कि ये दुर्ग और भिलाईतीन जैसी दूरी को नहीं कर सकते, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर एडमिशन लिया है। ये जो छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती है, ये किसी सरकार को जो स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ के, उसके लिए संवेदनशीलता दिखाती है और ये बताती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने युवाओं के लिए कितनी फिक्रमंद है। तो अगर आप इस पूरे कैंपस का अगर आप वॉक ओवर ले लो एक, जिस हिसाब से इस भवन का जर्जर हालात है, तो लगता है ऐसा है कि छत्तीसगढ़ सरकार स्टूडेंट्स को लेकर, युवाओं को लेकर बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।